हेलो दोस्तों, इंडिया कैन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को 15 दिन के इंटेंस वॉरफेयर के लिए आमुनिशन स्टॉक कर रखने को कहा है, जो कि चाइना के साथ हमारा जो लॉन्ग टर्म बॉर्डर स्टैंड अप है और चाइना पाकिस्तान के बीच हो रहे रिसेंट शाहीन नाम का एयर ड्रिल के कारण लिया गया है। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर क्या हम वाकई एक टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं? देखिए, हमारे सामने बहुत हर्डल्स हैं अभी, जिसको हमें पार करना है एक ग्लोबल सुपर पावर बनने। फिर भी कुछ ऐसे हर्डल्स हैं जिनको हमें इमीडिएट बेसिस पे ओवरकम करना होगा अगर हम एक इंटेंस टू फ्रंट वॉर चाइना पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़के जीतना चाहते हैं। तो आज हम 3 वैसे हर्डल्स के बारे में बात करेंगे जिनको हमें इमीडिएटली ओवरकम करना होगा अगर हम चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो बाधा आता है, जो हर्डल आता है, वो ये है कि वी आर नॉट कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट, कि हम अभी तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं डिफेंस के सेक्टर में। पहली इशू ये है कि हमारे जो हथियार हैं वो ज़्यादातर या तो हम रसिया या तो यूएस से खरीदते हैं। कॉम्प्लीटली हम अभी तक सेल्फ रिलायंट नहीं बन पाए हैं। खासकर एयरफोर्स के फ्लीट में इंडिजिनियस एयरफोर्स एयरक्राफ्ट जो हैं वो बहुत कम हैं। फाइटर ड्रोन की जो डेवलपमेंट है वो भी, उसमें भी हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि अभी हमने हाल ही में यूएस से 2 ड्रोन्स लीज पे लिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सेल्फ रिलायंट ही नहीं होंगे तो एक इंटेंस टू फ्रंट वॉर कैसे लड़ पाएंगे, वो भी चाइना और पाकिस्तान जब दोनों मिलकर लड़ेंगे तो उनके साथ मुझे नहीं लगता कि हम उतनी आसानी से लड़ पाएंगे अगर हम सेल्फ रिलायंट नहीं है। चाइना भले ही रिवर्स इंजीनियरिंग करे या भले ही वो कॉपी करे, लेकिन वो सेल्फ रिलायंट बन चुका है। इसलिए हमसे एक एज हासिल करने के लिए, मतलब हमें अगर एक एज हासिल करना है चाइना के ऊपर, तो हमें इमीडिएट बेसिस पे इस पे ध्यान देना होगा कि हम कैसे सेल्फ रिलायंट बने। खास करके हमारा जो एयरफोर्स के जो फ्लीट है, ये जो हमारे जो नेवी के जो शिप्स हैं या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उन सबको कैसे बनाने में हम आत्मनिर्भर बने और कैसे जल्दी से जल्दी इस जो गोल है इसको हम अचीव करें, ये जो हर्डल्स है इसको हम ओवरकम करें। तो हमारा जो दूसरा इस लिस्ट में जो हर्डल है वो है कि हम जो बजट स्पेंड करते हैं वो डू नॉट स्पेंड मच ऑन डिफेंस। तो हम बहुत कम बजट स्पेंड करते हैं डिफेंस में चाइना के कंपैरिजन में। देखिए, चाइना का जो डिफेंस बजट है वो है 261 बिलियन यूएस डॉलर, जबकि इंडिया का सिर्फ 71 बिलियन यूएस डॉलर है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि चाइना कितना आगे है हमसे। और एयरफोर्स और आर्मी में तो हम चाइना के बराबर ही हैं, लेकिन नेवी की बात जब आती है तो हम चाइना से बहुत पीछे हैं, क्योंकि चाइना के पास एक बहुत बड़ी सबमरीन की फ्लीट है। ज़्यादातर मतलब 70 से ज़्यादा सबमरीन है तो उनके पास हैं। तो और अभी जो उनका जो प्लान है कि वो एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट भी बना रहे हैं, ताकि वो जो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके ऊपर वो अपना दबदबा बना सके। तो अगर हम अपने डिफेंस जो सेक्टर है वहाँ पे उतने स्पेंड नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही 70 बिलियन यूएस डॉलर में रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि चाइना जिस तेज़ी से जा रहा है उस तेज़ी से हम उसके पास पहुँच भी सकते हैं। अब कंपटीशन की बात तो बहुत दूर की बात है। तो अगर हम एक इंटेंस वॉर करना चाहते हैं और वॉर करके जीतना चाहते हैं, तो मुझे लगता है चाइना का जो डिफेंस बजट है उसके कम से कम आधा या उससे ज़्यादा हमको स्पेंड करना तो पड़ेगा हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऊपर। खासकर हमारा जो नेवी है वो थोड़ा कमज़ोर है। मुझे लगता है कि उसको हमें उसके ऊपर बहुत अभी स्पेंड करना पड़ेगा अगर हमें जो इंटेंस वॉर के लिए तैयार होना है। अब इस लिस्ट में जो तीसरा हर्डल आता है वो ये है कि भाई वी डू नॉट रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, कि हम हमेशा जो जंग के लिए तैयार नहीं रहते। देखिए, एक पुराना लैटिन कहावत है कि इफ़ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। लेकिन ये जो बड़ी, मतलब ये जो कहावत है इसको इंडिया ने आज तक कभी फॉलो ही नहीं किया, और ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि इंडिया का जो पॉलिसीज है वो हमेशा ही सॉफ्ट रहे हैं। चाहे आप 1962 में देख लीजिए या फिर आप अब देख लीजिए। क्योंकि हाँ, ये हम मान सकते हैं कि अभी जो हमारा जो चल रहा है, अभी हम वो जो सॉफ्ट इमेज है उससे थोड़े बाहर आने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम अभी पूरी तरह से बाहर आ गए हैं। हम वही जो सॉफ्ट पॉलिसीज 1962 में थे वो पॉलिसीज कहीं ना कहीं आज भी हम चला रहे हैं। तो आप जब देखेंगे इंडियन आर्मी का अभी जो आप रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 15 दिन की इंटेंस वॉरफेयर के लिए आपको स्टॉक करना है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम हमेशा प्रिपेयर ही नहीं रहते। आप एक 2015 का एक कैग रिपोर्ट देखेंगे जिसमें, तो ये जो रिपोर्ट कहता है कि इंडियन आर्मी के पास मतलब 10 दिन तक की जंग लड़ने की एमुनिशन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम हमेशा
एक मतलब सॉफ्ट अप्रोच लेके रहते हैं, उतना सीरियस नहीं रहते। जब पीस होता है तो हम पीसफुली रहते हैं। देखिए पीस तब होगा ना जब आप वार के लिए तैयार रहेंगे, जब आप दूसरे लोगों को, जो आपका दुश्मन है, जब वो दब के रहेंगे तब ना पीस होगा। लेकिन जो वो आपके ऊपर उनका दबदबा बढ़ जाएगा तो पीस तो नहीं आ सकता। तो उसको अचीव करने के लिए आपको हमेशा वार के लिए तैयार रहना होगा। तो ऐसा मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए अब गलवान होने के बाद ही हम मतलब इंटेंस वार के लिए एमुनिशन स्टॉक किए जा रहे हैं। अब हम उसके बाद ही हम इमरजेंसी वेपन्स खरीद रहे हैं, जैसे कि हम रसिया से अभी मिग खरीदे हैं, मिग 29 खरीदे हैं और सुखोई भी खरीदे हैं। तो ये सब चीज़ें हम तब कर रहे हैं जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आन पड़ी, मतलब विपत्ति आने के बाद हमें याद आया कि देखिए हमें अब ये सब करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम हमेशा प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जिस चीज़ के बारे में हम इतने बात कर रहे हैं कि हम एक 2 फ्रंट वॉर लड़ेंगे और उसको जीतेंगे भी, तो वो हम इतनी आसानी से लड़ सकते हैं या जीत सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों ये जो 3 हर्डल्स हैं जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया, इनको जल्द से जल्द हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। अगर हम एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहते हैं, या फिर अगर हम चाइना को टक्कर देना चाहते हैं, तो हम, लेकिन अब का जो हमारा जो पॉलिसीज़ है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, उसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ हमारी जो दिशा है वो सही है, लेकिन हाँ हम थोड़े स्लो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आशा कर सकते हैं कि अगर हमारी जो दिशा सही रही तो बहुत जल्दी ये जो हर्डल्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया, इनको भी हम ओवरकम कर लेंगे और हम चाइना और पाकिस्तान के जो उनका जो साजिश है उसको भी चकनाचूर करके एक इंडो पैसिफिक रीजन में एक सुपर पावर बन के उभर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर आप इसको कमेंट कीजिए, अपना व्यूज़ दीजिए और आप हमें सब्सक्राइब कीजिए आगे नए नए वीडियोज़ के लिए। आज के लिए थैंक यू और गॉड ब्लेस ऑल।